नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स के बारे में। अच्छा, फोर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोर्स शुरू करते हैं। तो फोर्स शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए फोर्स होती क्या है, फोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं मान लीजिए मेरे पास एक दरवाजा है, ठीक है, एक गेट है। अगर मैं उसको खोलता हूं तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उसको अपनी तरफ खींच रहा हूं। या फिर मैं उसको बाहर की तरफ खोलता हूं, इसका मतलब मैं उसको धकेल धकेल रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब मैं उसको बाहर की तरफ धकेल रहा हूं तब भी मैं कुछ ना कुछ बल लगा रहा हूं उस पे, है ना। जब मैं अंदर की तरफ खींच रहा हूं उसको तब भी उस पे कोई ना कोई बल लगा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, चाहे मैं उसको आगे की तरफ धकेलूं तब भी बल लगेगा, चाहे मैं उसको अपनी तरफ खींचूं तब भी बल लगेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी भाषा में, चाहे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करूं या पुश करूं, या तो खींचूं या धकेलूं, तो उसको क्या कहेंगे कि उसके ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, या फिर उसके ऊपर क्या है, फोर्स लग रही है ना। सिंपल सी चीज है फोर्स की डेफिनेशन, है ना। ज्यादा उसको घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। एक छोटी सी चीज है, मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, एक ठेला है। उस ठेले को मैं क्या कर रहा हूं, या तो धकेल रहा हूं। धकेलने से क्या होगा, वो आगे की तरफ चल पड़ेगा। या फिर उस ठेले को मैं क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं, अपनी तरफ ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं, है ना। जैसे बैलगाड़ी में बैल क्या करता है, गाड़ी को खींचता है ना। तो दोनों ही सूरतों में क्या कर रहा है कि उस ठेले के ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, फोर्स लग रही है। ठीक है, पुल और पुश। ठीक है, खींचना या धकेलना। तो इस जो ये फोर्स है, ये फोर्स के बारे में किसने बताया था हमें सबसे पहले। फोर्स के बारे में देखिए, फोर्स के बारे में बताना तो क्या था, पता तो बहुत पहले से ही था कि हाँ कुछ ना कुछ ये चीज बल नाम की कोई ना कोई चीज होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सालों से पहले से, मतलब शायद जब से इस पृथ्वी का जन्म हुआ है तभी से क्या कर रहे हैं, हर एक प्रजाति का कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो, एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, अपना बल दिखाता आया है। ठीक है, मान लीजिए इंसान इंसानों के साथ लड़ रहे हैं तो वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे पे अपना बल दिखाते हैं, है ना। तो बल दिखाते आए हैं शुरू से ही। तो उस बल के बारे में ही एक डेफिनेशन दी। ठीक है, बल के बारे में ही किसी ने एक अपनी किताब में लिखा कि बल होता क्या है ना, दुनिया को समझाने के लिए। तो कौन थे, आइजैक न्यूटन, है ना। आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने बल के बारे में बताया था। एग्जाम में आ सकता है, बल के बारे में हमें किसने बताया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, आइजैक न्यूटन ने। तो जो उन्होंने बताया था वो कहां बताया था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिप प्रिंसिपिसिया प्रिंसिपिया। ठीक है, 1667 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में, सॉरी सर सर बोल रहा हूँ, 1687 में उन्होंने क्या है कि बुक लिखी थी, प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया में उन्होंने बताया था कि फोर्स होती क्या है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, क्या, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक की बुक में 1687 में उन्होंने क्या लिखा था, न्यूटन ने क्या लिखा था, फोर्स के बारे में लिखा था। फोर्स की डेफिनेशन लिखी थी, पहली बार फोर्स के बारे में बताया था कि फोर्स होता क्या है। ठीक है ना। अब बात करते हैं फोर्स के बारे में। अब मान लीजिए क्या है कि एक कोई भी वस्तु लेता हूं मैं, है ना। मेरे पास ये कोई भी एक, मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी एक गाड़ी है। ठीक है, मेरे पास कोई भी एक गाड़ी है ये। अब मैं या तो उसको धकेलूं, ठीक है, या खींचूं। दोनों में से एक काम करता हूं, या तो मैं उसको धकेलता हूं। मान लीजिए इस गाड़ी का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, इसका कोई ना कोई मास होगा, है ना, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। वो मान लीजिए क्या है, एम। ठीक है, वो क्या है, एम। अब मान लीजिए मैं इसको या धकेल रहा हूं या खींच रहा हूं, तो इसका क्या है, इसके क्या है, जो इसका
वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, पहले v वेलोसिटी थी, ठीक है, फिर u हो गई, ठीक है, पहले v वेलोसिटी थी, अब इसकी u वेलोसिटी हो गई, ठीक है, तो इसके वेग में चेंज आएगा नहीं आएगा? ठीक है, वेग में चेंज आएगा, ठीक है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसके एक्सेलरेशन में क्या आएगा? चेंज आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल चेंज होगा, है ना। इस जो ये हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक ठेला है, उस ठेले को या तो मैं धकेलता हूं या खींचता हूं, तो खींचने पे या धकेलने पे क्या होगा? इसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज आएगा, ठीक है, समझ में आई बात। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसका मतलब क्या है? उसका क्या चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन, है ना। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। समझ में आया बात। तो फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू एम, एम इसका क्या हो गया? मास, और ए इसका क्या हो गया? एक्सेलरेशन या फिर त्वरण। तो फोर्स क्या हो जाएगा? बल बराबर है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। बल बराबर है द्रव्यमान गुणा में त्वरण के। समझ में आ गई बात, है ना। बस फोर्स छोटी सी बात है। फोर्स होता क्या है? या तो किसी चीज को हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज के ऊपर बल लगाते हैं, फोर्स होता क्या है? बल लगाना। बल हम कहीं पे भी लगता हुआ देख सकते हैं, है ना। अभी क्या है कि मान लीजिए मैं एक ठेला है उसको पे बल लगा रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक बॉल है उसको मैं पकड़ के ऐसे दबा रहा हूं, है ना। जब मैं उसको दबा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? मैं उसके ऊपर बल लगा रहा हूं, है ना। तो क्या है, बल लगाने से क्या होती है? उसकी स्थिति भी चेंज हो सकती है, और उसका क्या है, उसका मतलब क्या है? शेप भी चेंज हो सकती है, उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि हमें पता लग गया कि फोर्स क्या होता है। मास और एक्सेलरेशन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। द्रव्यमान गुणा में त्वरण, ये क्या कहलाता है? ये हमारे पास बल कहलाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था बल की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? बल जो है, बल की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी? देखिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है केजी, ठीक है, केजी गुणा में त्वरण, त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएंगी। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाए, जो हमने पहले चैप्टर में किया था, मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना, किया था ना। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसमें लिखते थे हम उसको? एम एल टी में तो लिखते थे। अब इसमें एम क्या है? एक है, तो एम हो जाएगा। एल क्या है? एक है, तो एल हो जाएगा। टी क्या है? नीचे दो है, तो टी ऊपर आके हो जाएगा -2 हो जाएगा। एम एल टी -2, ये क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अगर बात करें, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। या मैं खींच रहा हूं या धकेल रहा हूं, जब ये क्या है, जब ये जो ठेला है ये अपनी जगह से हिल रहा है, या आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, अपनी स्थिति को, अपने वेग को चेंज कर रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी डायरेक्शन के ऊपर, है ना, कि उसको खींचा जा रहा है या धकेला जा रहा है ना। उसको इधर खींचा जा रहा है या इधर खींचा जा रहा है, या आगे धकेला जा रहा है या इधर धकेला जा रहा है, तो किस पे डिपेंड करता है? वो उसकी दिशा पे भी डिपेंड करता है। तो ये क्या है? एक सदिश राशि है,
ठीक है, ये क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है, एक सदिश राशि है ना। अब बात करते हैं इसकी सीजीएस यूनिट। पढ़ी थी ना हमने, इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। ठीक है, सीजीएस यूनिट पढ़ी थी हमने इसकी, क्या है, डाइन। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है न्यूटन। इसको क्या बोल देता है, न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स की हमारे पास जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। और न्यूटन किसको बोला जाता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। ठीक है, और इसकी जो सीजीएस यूनिट क्या आती है, डाइन। अब पूछ लेते हैं, कई बार पेपर में आ जाता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। ठीक है, कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन मीटर में। 1 न्यूटन में तो कितने होते हैं, 10⁵5 डाइन। किसमें, 1 न्यूटन में, है ना। ये भी पढ़ा था हमने, सही है। कुछ नहीं है, बस यही चीजें हैं, घुमा फिरा के यही पूछी जाएंगी पेपर में, है ना। तो यहां से हमारे कितने कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक कौन सी बुक में है, प्रिंसिपिया, कब है, 1687 ईस्वी में। ठीक है, फोर्स होता है क्या है, एम इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2। सदिश राशि है, अदिश राशि है, बिल्कुल सदिश राशि है। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। 1 न्यूटन मीटर में कितने डाइन होते हैं, 10⁵5 डाइन होते हैं, है ना। कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। अब जो फोर्स है, मैंने बताया था कि वो फोर्स जो होता है वो क्या क्या कर देता है। जो फोर्स है वो उसके अंदर क्या क्या क्षमता है करने की, वो क्या कर सकता है, वो किसी ऑब्जेक्ट के क्या है, जो किसी भी वस्तु की क्या है, स्थिति चेंज कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए अभी ये यहाँ पे था, ठीक है, इसको धकेला गया या खींचा गया, या इसको इधर धकेला गया, या इधर खींचा गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहाँ आ जाएगा, मान लीजिए पहले यहाँ था, जब इस पे बल लगाया गया, इसको धकेला गया या खींचा गया, अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो इसकी क्या है, पहले यहाँ पे था, अब इस पोजीशन में पहुंच गया, तो इसकी क्या हो गई, स्थिति चेंज हो गई। हो सकती है स्थिति चेंज, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। अब मैंने क्या बोला कि मान लीजिए मेरे पास एक फुटबॉल है, मैंने फुटबॉल को पकड़ के ऐसे दबाना स्टार्ट किया। मान लीजिए हमने देखा होगा, खली भाई साहब याद है, हाँ, जो पुराने बच्चे होंगे उनको खली याद होगा। खली क्या करता था, फुटबॉल की तरह ऐसे किसी का भी सर दबा देता था। तो मतलब क्या है, उसकी शेप चेंज कर देता था, ऐसे दबा के उसको फोड़ देता था, है ना। पटक जाती थी फुटबॉल, फुटबॉल पटक जाने से क्या होता था, उसकी शेप चेंज हो जाती थी। या फिर हम देखिए क्या है, मान लीजिए मेरे पास क्या है कि मेरे पास गुदा हुआ आटा है, ठीक है, जब आटे को मैं ऐसे दबाऊंगा तो मान लीजिए वो गोल गोल था, फिर वो जब गोल गोल आटा होता है तब उसको रख के क्या है, उस पर फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, उसकी गोल गोल रोटियां बना दी जाती है। तो उससे क्या होता है, बल लगाने से क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है ना, शेप चेंज हो रही है। ठीक है, जब शेप चेंज हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उस वो भी क्या हो सकता है, बल क्या कर सकता है, उसकी शेप भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या है, डायरेक्शन के ऊपर तो वैसे ही डिपेंड करता है फोर्स। तो क्या है, जो फोर्स क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु क्या है, इधर जा रही है, ठीक है, ये जो कार्ट है इधर जा रही है ना। अब एक बेचारा पतला सा चुटकू सा पहलवान क्या है, कोई लड़का क्या है, इसको गाड़ी को इधर की तरफ धकेल रहा है, सामने से एक पहलवान आ जाता है, ठीक है, पहलवान पकड़ के उसको वापस इधर धकेलना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, जब फोर्स लगाई जाती है तो किसी वस्तु की क्या है, डायरेक्शन भी चेंज कर दी जाती है। ठीक है, समझ में आ गई चीज, डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है फोर्स लगाने से, है ना। तो हमें क्या पता लग गया आज कि फोर्स लगाने से होता क्या क्या है, फोर्स लगाने से हम किसी वस्तु की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी की भी हम क्या है, शेप चेंज कर सकते हैं, और उसका जो स्थिति है वो भी उसकी चेंज की जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया।
बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए फोर्स क्या है, फोर्स मेरे पास दो तरह के फोर्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के क्या है फोर्स होते हैं। अब दो तरह के फोर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मेरे पास कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट मतलब स्पर्शिबल, है ना, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, स्पर्शी और अस्पर्शी। स्पर्शी का मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, देखिए कि जो कुछ ना कुछ दो चीजें क्या है कॉन्टैक्ट में आ रही होंगी, है ना, कोई जब भी फोर्स लग रहा होगा इसका मतलब क्या है कि जो दो वस्तुएं हैं, ठीक है, दो चीजें हैं, दो चीज क्या है, दो ऑब्जेक्ट क्या है किस में आ रहे होंगे, कांटेक्ट में आ रहे होंगे, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे, उसी फोर्स को क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, है ना, उसी फोर्स को क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। अब मान लीजिए देखिए ये एक सड़क है, ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है। अब इस रोड के ऊपर से एक बस जा रही है, ठीक है, तो देखिए इस सड़क के बीच में और इस टायर के बीच में, है ना, इस सड़क के बीच में और टायर के बीच में, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण ही तो हो रहा है ना, क्या हो रहा है, घर्षण ही तो हो रहा है, ठीक है। तो जब सड़क के बीच में और दोनों टायरों के बीच में क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा, ठीक है, ये नहीं लगेगा, घर्षण बल ही लगेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स या फिर घर्षण बल लगेगा। जब इन दोनों के बीच में घर्षण बल लगेगा, ठीक है, तो इस प्रकार के बल को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स या फिर स्पर्शिबल, है ना, कांटेक्ट फोर्स, है ना, समझ में आ गई बात। अब देखिए जब इन दोनों के बीच में घर्षण बल लग रहा है ना, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक मैंने क्या किया, एक ठेले को ऐसे धकेलना स्टार्ट कर दिया, ऐसे करके पुश कर दिया, मैंने क्या किया, बल लगाया, मैंने बल लगाया तो वो क्या है, ठेला आगे की तरफ दौड़ने लगा, है ना, आगे की तरफ दौड़ने लगा। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में घर्षण बल ना हो तो वो तो दुनिया में मतलब जिंदगी में कभी रुकेगा ही नहीं, वो तो भागता ही चला जाएगा, भागता ही चला जाएगा, भागता ही चला जाएगा, है ना। लेकिन घर्षण बल टायर के बीच में और सड़क के बीच में जब दोनों के इन दोनों के बीच में क्या है, घर्षण बल लग रहा है, तो वो घर्षण बल क्या करेगा, उसकी स्थिति को चेंज करने की कोशिश करेगा या फिर उसके ऊपर क्या है, धीरे धीरे बल लगाना स्टार्ट करेगा कि बेटा रुक 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 जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, और लास्ट में क्या है, घर्षण बल उसको रोक देता है ना। तो उसकी जो स्थिति है पहले क्या थी, पहले यहां पे थी, जब किसी ने फोर्स के द्वारा उसको आगे की तरफ धकेला तो क्या है, स्थिति यहां पे पहुंच गया वो, और यहां पे पहुंचने के बाद क्या है, घर्षण बल के कारण क्या है, वो रुक जाएगा, है ना, रुक जाएगा, समझ में आएगी बात। तो क्या है, घर्षण बल क्या है, एक तरह का फोर्स है, ठीक है, एक तरह का बल है जिस बल को क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, टेंशन फोर्स हो सकता है, जो इन्होंने लिया हुआ है, देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है, ये बल तभी कार्य करता है जब दो वस्तु आपस में संपर्क में होती है ना, दो वस्तु आपस में संपर्क में होती है, कांटेक्ट में होती है एक दूसरे के, ये बल तभी काम करता है। कौन कौन सा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया जिसको बोलते हैं घर्षण बल, ठीक है, दूसरा हो गया टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, तन्य बल, ठीक है, तन्य बल हो गया, समझ में आ गया। टेंशन फोर्स क्या होती है, मान लीजिए एक रस्सी है, ठीक है, आपने क्या किया, एक मान लीजिए एक समुद्री जहाज है, ठीक है, समुद्र का एक जहाज है, शिप ये समुद्र है ना, इसके अंदर एक जहाज है, एक शिप है, ठीक है, ये कोई शिप है, ये क्या है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। अब ये मान लीजिए एक पोर्ट आ गया,
यहाँ पे बंदरगाह जिसको बोलते हैं। अब आपने देखा होगा ये शिप में यहाँ पे एक रस्सी बंधी होती है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। जब रस्सी क्या है कि ऐसे करके एक शेप होती है, जब ये बंदरगाह पे पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, इस रस्सी को यहां से फेंकते हैं और इसके बीच में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फंसा देते हैं ना। तो इस रस्सी के बीच में क्या है, यहाँ पे ये रस्सी इधर लगी बंधी हुई है, इधर यहाँ पे इधर बंधी हुई है। तो जो ये रस्सी है इसके बीच में क्या होगा, एक टेंशन आ जाएगी, मतलब ये उधर खींचने की कोशिश करेगा, ये इधर खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या है, जो समुद्र का जहाज है वो रुक जाता है एक जगह पे, बंदरगाह पे जाके रुक जाता है। लेकिन वो रुकता क्यों है, क्योंकि रस्सी का एक सिरा क्या है, समुद्र जो शिप है ना, समुद्र का जो जहाज है उसका एक कोने में बंधी हुई है, दूसरी क्या है जो बंदरगाह पे है, ठीक है, उस पे बंधी हुई है। तो इस जो ये रस्सी है, बहुत मोटी रस्सी होती है, बहुत मोटी रस्सी है ना, उसके अंदर क्या है, एक टेंसाइल फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। वो भी क्या है, देखिए फिजिकली तो हो रहा है, ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, एक दूसरे को कांटेक्ट में ही तो है ना। ये हो गया। एक होता है बाउंसी फोर्स। बाउंसी फोर्स क्या है कि मान लीजिए एक बॉल है, आपने क्या की, उस बॉल को क्या है पानी के अंदर डाला, ठीक है, एक बाल्टी के अंदर डाला, ठीक है, तो वो क्या करेगी, बॉल अपने आप ऊपर की तरफ आके ऊपर की तरफ उछल के आ जाएगी, है ना। अब मान लीजिए, अब ऐसा भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए एक इंसान है, वो पानी के अंदर छलांग लगा देता है, उसको तैरना नहीं आता, है ना, वो क्या करेगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन जब वो डूब जाएगा तो कुछ ही समय के बाद जब वो सांस लेना बंद कर देगा, पानी क्या है उसको उसकी सतह पे ले आएगा, उसके ऊपर क्या है एक बाउंसी फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या है वो सतह पे पहुंच जाता है ना, पानी के सतह पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में, उस ऑब्जेक्ट के बीच में और पानी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो उसको क्या है सतह पे रखने पे मदद कर रहा है ना, उसके सरफेस पे रखने पे मदद कर रहा है, तो उस फोर्स को भी क्या बोलते हैं, उसको भी क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। वो भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है, या फिर स्पर्शी फोर्स का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। समझ में आ गई बात, स्पर्शी फोर्स क्या होता है ना, सही है, ये होता है। और दूसरा होता है हमारे पास एस्पर्सिव फोर्स। इसके अंदर क्या है कि दो वस्तुओं के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है ना, दो वस्तुओं के बीच में या फिर दो सरफेस के बीच में या फिर दो बॉडी के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, क्या है किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, है ना, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स या फिर एसपर्सिव फोर्स, है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स या फिर एसपर्सिव फोर्स। अब देखिए ग्रेविटी क्या होता है, हमने कोई भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका तो क्या है, कुछ देर तक के बाद क्या जाएगी, मैंने ऊपर जाएगी, ये चली गई चली गई चली गई, यहां चली गई। अब क्या हो गई, ये एक समय आएगा यहां पे ऐसे पहुंचेगी, ठीक है, यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऊपर से क्या है, फिर वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगी, है ना। मैंने फेंका था तो इसको ऊपर की तरफ था ना, लेकिन कुछ समय के बाद क्या है, ऊपर पहुंच के फिर वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। किस वजह से आना स्टार्ट हो जाती है, क्या ऊपर से किसी ने उसको थप्पड़ मारा, या ऊपर से किसी ने उसको पकड़ के ऐसे नीचे फेंक दिया, नहीं ना, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया ना। लेकिन हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, ग्रेविटी नाम की एक चीज है, ठीक है, ग्रेविटी नाम का एक बल है जो किसी भी वस्तु को क्या है अपनी तरफ खींचता है। जब भी हम पृथ्वी के अंदर होते हैं और किसी वस्तु को फेंका जाता है ऊपर की तरफ, तो वो हर एक वस्तु को क्या है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। समझ में आ गया, दो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि कांटेक्ट तो नहीं हुआ ना, बस अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा है हमें अपने आंखों से, लेकिन बल लग रहा है वहां पे पक्का कुछ ना कुछ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, विद्युतीय बल जिसको बोलते हैं
विद्युत बल, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, विद्युतीय बल। अब मान लीजिए विद्युत, जब भी कोई प्रभावित होती है विद्युत, वो किस तरह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। लेकिन उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के आवेश होते हैं। तो क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना। करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब हम सबने क्या किया होगा, हम सबने एक बचपन में काम किया होगा, जो स्केल होता है अपने सर पे रगड़ के, है ना, जो स्केल है हम अपने सर पे रगड़ के क्या है, जो कागज है, कागज को ऐसे उठाते थे। कागज क्या करता था, दूर से ही उसकी तरफ आकर्षित होता था और किसके साथ चिपक जाता था, स्केल के साथ चिपक जाता था, है ना, स्केल के साथ चिपक जाता था। वो होता क्यों था, जब हम अपने सर पे उसको रब करते हैं तो जो जो हमारा स्केल है उसके ऊपर एक तरह का क्या है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। उस आवेश के विपरीत जो भी दूसरी वस्तु के ऊपर आवेश होता है वो क्या है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है ना। देखा होगा ये चीज तो करके, नहीं देखी है तो करके देखना, है ना। कोई भी चीज है, जब भी हम उसको क्या करेंगे, ऐसे लेके जाएंगे स्केल को, हम कागज की तरफ लेके जाते हैं तो कागज क्या उसके साथ चिपक जाता है ना, चिपक जाता है, नहीं चिपक जाता, ठीक है। या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कभी हम सर्दियों में, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, सर्दियों के टाइम में क्या है कि हम एकदम से कंबल के अंदर घुसते हैं, है ना। जब हम कई बार कंबल के अंदर घुसते हैं तो हमारे जो रोंग, जो रुएं होती हैं, जो हमारे शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं, ये क्या है, वो बाल कंबल की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि है ना, हमारे बीच में क्या है, एक बिजली सी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर, क्योंकि हम बाहर से आए होते हैं, इधर उधर से आए होते हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर क्या एक चार्ज पैदा होता है। वो चार्ज पैदा क्या होता है, तो जब हम कंबल के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे ऊपर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, कंबल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ उनको आकर्षित करने की कोशिश करेगा। वो लेकिन क्या है, वो फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं है, नहीं है ना, कहीं ना कहीं क्या एक अदृश्य फोर्स लग रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स या एस्पर्सिबल कहते हैं, है ना। या फिर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, हमने देखा ही होगा, खेल खेला ही होगा। एक गाड़ी होती है, हम क्या करते थे बचपन में, एक गाड़ी लेते थे, आजकल के बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग तो करते थे इस चीज को। एक गाड़ी होती थी, हम क्या करते थे, जादू करते थे, उस गाड़ी के पीछे क्या है, एक चुंबक ऐसे बांध देते थे, चिपका देते थे, फिर दूसरा चुंबक हम उसके पास लेके आते तो ये क्या करता, इसको आगे की तरफ धकेल देता था, है ना। क्योंकि इसका नॉर्थ पोल हो, इसका भी नॉर्थ पोल, या फिर इसका साउथ पोल और इसका साउथ पोल, जब एक दूसरे की तरफ लेके आते हैं तो सेम पोल क्या करते हैं, ठीक है, सेम ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को उसको दूसरी तरफ धकेलेंगे, और जो विपरीत ध्रुव है, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या है, आकर्षित करेंगे। इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच में किसी न किसी तरह का बल लग रहा है, ठीक है, चुंबकीय बल लग रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, वो भी क्या है, एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का उदाहरण है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का उदाहरण है, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए ये सारे आ जाते हैं फोर्स के उदाहरण, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मान लीजिए मेरी तरफ क्या है, एक बॉल आती है, मैं क्या करता हूं, बैट के साथ उसको शॉट लगाता हूं, मेरी तरफ बॉल आई, मैंने बैट के साथ उसको क्या है, शॉट लगाया, पहले बॉल मेरी तरफ आ रही थी, जैसे मैंने उसको बैट के साथ ऐसे शॉट मारा तो बॉल क्या है, दूसरी डायरेक्शन में चले गई। तो इसका मतलब क्या है, उस कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से क्या है, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। जब मान लीजिए वो आ रही थी, शोएब अख्तर उसको बॉल को फेंक रहा था, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल आ रही थी, जैसे मैंने उसको शॉट लगाया पूरी खिंचा के,
तो 160 की स्पीड किसमें तब्दील हो गई, वो चली गई 200 की स्पीड पे, है ना, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैंने उसको क्या किया, छक्का लगा दिया, है ना। तो क्या है, उसकी वजह से उसकी क्या है, वेलोसिटी भी चेंज हो गई, ठीक है, मतलब उसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो गया और उसकी दिशा भी चेंज हो गई, मतलब उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो अप्लाइड फोर्स क्या है, एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स है ना, एक भार को क्या है, स्प्रिंग पे ऐसे लटका दीजिए, स्प्रिंग क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और भार क्या है, उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, स्प्रिंग के बीच में और उस भार के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, एक कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, ड्रैग फोर्स हो गया, ठीक है। अभी क्या है, अब ड्रैग फोर्स क्या होता है कि एक पैराशूट लेके ऊपर से कोई भी नीचे की तरफ एक जो जंपर है जंप कर देता है ना। जब वो नीचे की तरफ जंप करता है पैराशूट लेके, तो पैराशूट जब वो नीचे की तरफ लेके आता है तो पैराशूट क्या है, उसको नीचे गिरने से रोकता है। तो मतलब जब नीचे गिरने से रोकता क्यों है, क्योंकि वो क्या करेगा, जो आसपास की हवा है उसके कांटेक्ट में आएगा और उसको मतलब एक ऊपर की तरफ ही रखने की कोशिश करेगा, लेकिन वो वजन की वजह से नीचे की तरफ जाएगा, तो वो धीरे 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 नीचे जाएगा। तो उसके बीच में क्या है, हवा के और पैराशूट के बीच में एक तरह का ड्रैग फोर्स बन जाएगा, ठीक है, जो क्या है, एक सीधा सीधा कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है ना। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मैंने आपको बताया, सड़क के और टायर के बीच में जो फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स होगा। उसके बाद क्या है, कोई भी एक नॉर्मल फोर्स, एक वस्तु क्या है, एक जगह पे रखी हुई है, ठीक है, उसकी स्थिति क्या है, चेंज नहीं हो रही है, जहां पे रखी है वहीं पे रखी हुई है। तो जो वो कांटेक्ट है नीचे जहां पे रखी हुई है उसके बीच में और जो वस्तु है उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, है ना। उस नॉर्मल फोर्स को भी क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, रखा तो एक सरफेस के ऊपर ही है ना, वो किसी भी सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और उसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है, तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, जिसको बोले वो भी क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, वो मैंने आपको बता दिया है, वो क्या है, हमारे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है या फिर एस्पर्सिव फोर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस फोर्स या फिर संतुलित फोर्स, बैलेंस फोर्स या फिर संतुलित फोर्स। अब मान लीजिए, अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, ये एक दीवार है या एक बोर्ड है, ठीक है, ये एक बोर्ड है ना। बैलेंस फोर्स होता क्या है, बैलेंस फोर्स या फिर संतुलित बल, संतुलित बल या फिर बैलेंस फोर्स। या फिर बैलेंस फोर्स या फिर संतुलित बल। अब होता क्या है, मान लीजिए ये एक बोर्ड है, मैं इसको धकेल रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं, है ना, मैंने धकेला इसको, बहुत जोर लगा के धकेल रहा हूं इसको, ठीक है, धकेल रहा हूं। क्या ये जो बोर्ड है या फिर जो ये दीवार है इसके पीछे की, क्या ये अपने स्थान से चेंज किया, नहीं किया। क्या इसकी शेप है वो चेंज हुई, नहीं हुई। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स मैं इस बोर्ड को लगा रहा हूं उतना ही फोर्स ये बोर्ड क्या है, मेरे ऊपर लगा रहा है, ठीक है। जितना फोर्स मैं, जितना बल इसके ऊपर लगा रहा हूं बोर्ड के ऊपर, और उतना ही बल बोर्ड क्या है, मेरे ऊपर लगा रहा है, जिसकी वजह से ना तो इसकी स्थिति चेंज हो रही है, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना ही इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, जितना बल मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं उतना ही बल ये मेरे ऊपर लगा रहा है। तो जब जितना बल मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं उतना ही ये मेरे ऊपर लगा रहा है, तो दोनों को मिला के जो बल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा,
है ना, क्योंकि मैं इसकी तरफ जब इसको धकेल रहा हूं तो मान लीजिए मैं कुछ ना कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, जब ये मुझे धकेल रहा है तो ये भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दोनों एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है, इसके अंदर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है ना, है ना, समझ में आई ये चीज। मान लीजिए ये एक ठेला है, दो इंसान है, एक इसको इस तरफ खींच रहा है, उसने कितना लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स। एक इंसान इसको इस तरफ खींच रहा है, तो उसने कितना लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। है ना, और ना तो ये इधर जा रहा है ना इधर मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, ना ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी क्या है, 0 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इसी को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई चीजें, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स कोई भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने किसी भी चीज को, किसी भी इसी ठेले को क्या है कि यहाँ पे ये इधर खींच रहा था, ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, है ना, जब ये इधर खींच रहा था तो ये लगा रहा था 10 न्यूटन का फोर्स, ये क्या है, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तो वो क्या है, 0 के इक्वल नेट फोर्स कभी नहीं होगा, तो उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। है ना, अनबैलेंस फोर्स या फिर असंतुलित फोर्स का ये एग्जांपल रहेगा। समझ में आ गया असंतुलित फोर्स और संतुलित फोर्स में अंतर क्या है। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब उसके अंदर क्या होता है, जो फोर्स है, जो नेट फोर्स है, जो कुल बल है, वो क्या होगा, 0 होगा, उसके अंदर त्वरण क्या है, 0 होगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज नहीं होगी, उसकी शेप क्या है, चेंज नहीं होगी। है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। अगर किसी भी वस्तु की स्थिति चेंज हो रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, उस पे कोई ना कोई बल लग रहा है, कुल बल लग रहा है, तो वो क्या है, एक अनबैलेंस या फिर असंतुलित बल है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है क्लास, इसके बाद हम कल करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।